ओम नमः शिवाय। श्री शिव गीता 11वां अध्याय जीव की देहांत गति और परलोक की गति के विषय में श्री शिव जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, मैं तुमको वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनो। इस स्थूल देह से जो कुछ भोजन किया जाता है और पिया जाता है, उसी के कारण लिंग देह और स्थूल देह से संबंध उत्पन्न होता है, उसी से जीवन धारण होता है। जिस समय व्याधि या जरावस्था से कफ प्रबल होता है, तब जठराग्नि के मंद होने से भोजन किया हुआ अन्न अच्छी तरह नहीं पचता है। जब भोजन किए हुए रस के ना प्राप्त होने से शीघ्र ही धातु सूख जाते हैं और भोजन किए हुए तथा पान किए हुए रस से ही वह शरीर पुष्ट होता है, उस समय प्राणवायु वह संपूर्ण रस लेकर सब धातुओं में पहुँचता है। इसी कारण से यह समान वायु कहलाता है और वृद्धावस्था में वह रस उत्पन्न नहीं होता। इस कारण शरीर के बंधन जो दृढ़ता से परस्पर संबंध है शिथिल हो जाते हैं। जिस प्रकार आम्रफल पककर अपने भार से आप ही शीघ्र पतित हो जाता है, इसी प्रकार शरीर के शिथिल होने से लिंग शरीर का स्थूल से वियोग हो जाता है। संपूर्ण इंद्रियों की वासना, आध्यात्मिक जीवन संबंधी बुद्धि और ज्ञानेंद्रियादि आदि भौतिक प्राप्त होने वाले देह के कारणभूत सूक्ष्म रूप वाले कर्म, ये तीनों आकर्षित होकर हृदय कमल में एकता को प्राप्त होते हैं। तब मुख्य प्राणवायु शेष 9 वायुओं से संयुक्त होकर उदर श्वास रूपी हो जाता है और फिर वे सब एक होकर जीवात्मा से संयुक्त होते हैं। विद्या, कर्म और वासना से युक्त होकर यह जीव अपने कर्म से नाड़ी मार्ग का आश्रय लेकर नेत्र मार्ग अथवा ब्रह्मरंध्र के द्वारा बहिर्गत होता है। जिस प्रकार से घड़े को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, तो वह आकाश से पूर्ण ही रहता है। जहाँ घट जाएगा उसी स्थान में घटाकाश भी जाएगा। इसी प्रकार जहाँ जहाँ लिंग शरीर गमन करता है, उसी स्थान में जीव होता है और कर्मानुसार दूसरे देह को प्राप्त होता है। जिस प्रकार नदी का मत्स्य कभी इस किनारे और कभी उस किनारे जाता है, इसी प्रकार से यह मोक्ष ना होने तक अनेक योनियों में भ्रमण करता रहता है। जो पापी है उनको यमदूत ले जाते हैं। यह यातना देह को जो नरक का दुख भोगने के लिए दी जाती है, उसको आश्रय करके केवल नरकों को ही भोगता है। और जिन्होंने सदा इष्ट और पूर्त कर्म किए हैं, वे पितृलोक को गमन करते हैं। वे धूम मार्ग से यमदूतों द्वारा ले जाए जाते हैं। उस मार्ग का क्रम यह है कि धूम, फिर रात्रि अभिमानी देवता के निकट, फिर कृष्ण पक्षाभिमानी देवता के निकट, फिर दक्षिणायन अभिमानी देवता के निकट, फिर वहाँ से पितृलोक में जाता है। पितृलोक से आगे चंद्रलोक को प्राप्त हो दिव्य देह को पाकर महालक्ष्मी का भोग करता है। यहाँ यह चंद्रमा के ही समान होकर कर्म के फल की अवधि तक चंद्रलोक में वास करता है। जब पुण्य फल समाप्त हो जाता है, तो जिस क्रम से इस लोक में गमन हुआ था, उसी क्रम से इस लोक में फिर आता है। चंद्रलोक से चलते समय उस शरीर को छोड़कर यह आकाश रूप होकर आकाश से वायु में और वायु से जल में आता है। जल से मेघों में प्राप्त होकर फिर यह वर्षा द्वारा पृथ्वी पर गिरता होता है। फिर अनेक क्रम के वश होकर भक्षण योग्य अन्न में प्राप्त होता है। और कितने ही शरीर प्राप्ति के निमित्त मनुष्य आदि योनि में प्राप्त होते हैं, और कितने ही क्रम और ज्ञान के तारतम्य से स्थावर तत्व को प्राप्त होते हैं। जो जीव अन्न में प्राप्त हुए हैं, उस अन्न को स्त्री पुरुष भक्षण करते हैं। उससे स्त्री और पुरुषों का रज और शुक्र होकर उन दोनों के संयोग से वह गर्भ रूप धारण करता है। यही जीव कर्म के अनुसार स्त्री पुरुष और नपुंसक होता है।
इस प्रकार से इस जीव की इस लोक और परलोक में गति होती है। अब इसकी मुक्ति का वर्णन करता हूँ। जो शम दम आदि साधन संपन्न सदा अपने वर्ण आश्रम के कर्म करते हुए विद्या में रत रहता है, वह देवयान मार्ग से ब्रह्मलोक पर्यंत गमन करते हैं। वह प्रथम ज्योति में प्राप्त होकर पीछे दिन और फिर शुक्ल पक्षाभिमानी देवता के निकट जाता है, फिर उत्तरायण को प्राप्त होकर संवत्सर के निकट गमन करता है, फिर सूर्यलोक को प्राप्त होता है, चंद्रलोक से भी ऊपर विद्युत लोक को प्राप्त होता है, फिर उससे आगे कोई बिरला पुरुष दिव्य देह को प्राप्त हो ब्रह्मलोक को जाता है और वहाँ से यहाँ नहीं आता है। ब्रह्मलोक में प्राप्त होकर दिव्य देह के आश्रित हो यह जीव रहता है। उस दिव्य देह से ब्रह्मलोक में अनेक प्रकार के मन इच्छित भोगों को भोगता हुआ बहुत काल तक उस स्थान में वास कर ब्रह्मा के साथ मुक्त हो जाता है, फिर उसकी आवृत्ति नहीं होती। जिस प्रकार से स्वप्न में देखी हुई सृष्टि जागृत होते ही लय हो जाती है, इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने से यह सब सृष्टि लय हो जाती है और जिन्होंने केवल पाप ही किए हैं और उपासना तथा पुण्य कर्म से रहित है, उनकी तीसरी गति नरक गमन होती है। वे अनेक प्रकार के रौरव महारौरव घोर नरकों को भोग कर पीछे शेष कर्मों के अनुसार क्षुद्र जंतुओं के शरीर को प्राप्त होते हैं। पृथ्वी में लीक, मच्छर, डांश आदि में जन्म लेता है। इस प्रकार से जीव की गति तुमसे वर्णन की, अब और तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है? रामचंद्र बोले, हे भगवान, आपने उपासना और कर्म फल से अनेक प्रकार से चंद्रलोक और ब्रह्मलोक की प्राप्ति वर्णन की, जो यथार्थ है। गंधर्व आदि लोक और इंद्र आदि लोकों में किस प्रकार से भोग प्राप्त होते हैं तथा कोई देवता, कोई इंद्र और कोई गंधर्व कैसे होते हैं? हे शंकर, यह कर्म का फल है या उपासना का फल है? सो कृपा करके वर्णन कीजिए, इसमें मुझे बड़ा संदेह है। शिव जी बोले, उपासना और शुभ कर्म इन दोनों ही के योग से फल प्राप्त होता है, वह हम वर्णन करते हैं। जो मनुष्य युवा, सुंदर, शूरवीर, निरोग और बलवान हो, वह यदि सप्तद्वीप युक्त पृथ्वी का निष्कंटक भोग करता हो, उसका नाम मानुषानंद है। यह आनंद साधारण मनुष्य को देह प्राप्त होने वाले आनंद से 100 गुना अधिक है। जो मनुष्य तप आदि से संयुक्त हो तो वह गंधर्व होता है और मनुष्यों के आनंद से 100 गुना आनंद गंधर्वों को प्राप्त होता है। इसी प्रकार से ऊपर पितृलोक, देवादिलोक में उत्तरोत्तर 100 गुना आनंद बढ़ता जाता है। उनमें भी देवता, देवता से इंद्र, इंद्र से बृहस्पति, बृहस्पति से ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव से ब्रह्मानंद उत्तरोत्तर 100 गुना अधिक है। ज्ञान से अधिक आनंद तो देवलोक में भी नहीं है, कारण कि ज्ञानी को किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, कहीं से भय नहीं है। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वेद, वेदांग के पारगामी निष्पाप और निष्काम हैं और भगवान की उपासना करने वाले हैं, वह अनुक्रम से उत्तर आनंद को प्राप्त होते हैं। परंतु हे दशरथ कुमार, यह जो कुछ आनंद है, यह सब मिलकर भी आत्मज्ञान के बराबर नहीं है। इससे आत्मज्ञान का अनुष्ठान करना उचित है। जो ब्राह्मण ब्रह्मज्ञानी है, ब्रह्मवेत्ता है, उसकी कर्म से कुछ वृद्धि और ना करने से कुछ हानि भी नहीं है। उस ज्ञानवान को पाप कर्म लिप्त नहीं होते। इस कारण विप्रों में ज्ञानवान ही श्रेष्ठ है। जो विप्र इस प्रकार जानकर ज्ञानवान की सेवा करता है, उसके पुण्य का फल अक्षय होता है। जिस फल को मनुष्य करोड़ों ब्राह्मणों को भोजन कराने से प्राप्त करता है, वह फल एक ज्ञानी को भोजन कराने से प्राप्त हो जाता है। जो वस्तु ज्ञानी को दी जाती है, वह करोड़ गुना मिलती है, और जो मनुष्यों में अधम ज्ञान की निंदा करता है, वह क्षय रोग को प्राप्त होकर मृतक हो जाता है, कारण कि ज्ञानी साक्षात ईश्वर है। हे रामचंद्र, जो निर्गुण को कठिन समझते हैं, वह पहले सगुण उपासना करें। किसी भी सगुण उपासना करने वाले की अधोगति नहीं होती। इस कारण सगुण रूप की ही उपासना करके
सुखी हो। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।